बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ पारा उर्दू स्टोरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी नई वीडियोस अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। एक बहन कहती है कि मेरी एक सहेली थी, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी कि अचानक इसको एक बीमारी लग गई। बीमारी इतनी शदीद थी कि बढ़ती जा रही थी। इस बीमारी को कैंसर भी कह सकते हैं। यहाँ तक कि इसके सर के सारे बाल वगैरह भी उतरने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा लागर और कमज़ोर हो चुकी थी। डॉक्टर को दिखाया, इलाज चल रहा था, मगर उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन हस्बे मामूल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई। टेस्ट हो गए तो रिपोर्ट्स वही मनफी आई। बल्कि इस बार डॉक्टर ने कोई तसल्ली देने के बजाय इंतहाई दिल दहला देने वाली बात कही कि आपके पास सिर्फ 6 महीने रह गए हैं। आपकी बीमारी नाकाबिले इलाज है। अगर अद्वियात दी जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 माह ज़िंदा रह सकती हैं। ये सुनकर वो सकते में आ गई। इतना रोई कि इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। घर आकर उसने फ़ोन किया और सारी बात बताई, लेकिन वो फ़ोन पर इतना रो रही थी कि मुझसे भी बर्दाश्त ना हुआ और फ़ोन बंद करने के बाद मैं सीधा उसके घर पहुंच गई। वो मुस्तकिल अपने मासूम बच्चों को देखकर रो रही थी। मैंने इसे बहुत तसल्ली दी। फिर रोते हुए उसने मुझसे पूछा कि कभी तुम पर कोई मुश्किल वक़्त आया हो तो तुमने क्या किया। मैंने उसे फ़ौरन कहा कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ो। उसने मेरी बात सुनी तो, मगर वो चाहती थी कि फ़ौरन उसे कोई मौजज़ा हो जाए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। मैं इससे कहती रही कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसने मेरी बात पर अमल करना शुरू कर दिया और रोज़ जितना हो सकता दुरूद शरीफ भेजती सरवर कौनैन खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुछ दिनों बाद उसको अपने अंदर कुछ बेहतरी महसूस होने लगी। वो समझी कि दुआओं की वजह से मेरी तबीयत ठीक हो रही है। 3 माह बाद डॉक्टर को वापस चेकअप करवाने के लिए गई। उसने जाने से पहले फिर मुझे फ़ोन किया और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि पता नहीं अब रिपोर्ट्स में क्या आएगा। मैंने इसे फिर तसल्ली दी कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजती हो, देखना दरूद पाक की बरकतों से सब बेहतर होगा इंशाअल्लाह। फिर इसके टेस्ट हुए और डॉक्टर ने इसे एडमिट कर लिया और कहा कि रिपोर्ट्स 10 घंटे के बाद आएंगी। 10 घंटे बाद रिपोर्ट्स आई तो मज़ीद इसे 3 घंटे इंतज़ार के लिए कहा गया। इसी स्ना में वहाँ से लैब टेस्ट वालों का गुज़र हुआ तो उन्होंने इसको देखा और एकदम रुककर उसका नाम पूछा और फिर उसके शोहर का नाम पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो हैरत से आपस में सरगोशी में कुछ कहने लगे कि ये रिपोर्ट्स तो इन्हीं की है। और उसने कहा कि आप मेरे साथ अंदर डॉक्टर के पास आएँ। वो अंदर गई तो डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट्स की स्कैनिंग की और इसे बगौर देखने लगा। फिर उससे कहा कि आप इस तरफ आकर बैठें। वो डॉक्टर के करीब वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। डॉक्टर बहुत गौर से और हैरत ज़दा होकर कभी इसको देखता, कभी इसकी रिपोर्ट्स को। फिर डॉक्टर ने कहा, आप कहीं और से भी इलाज करवा रही हैं? उसने कहा, नहीं, यहाँ से इलाज हो रहा है और मैं इस्लामाबाद में एक जगह दिखाया था तो उन्होंने आपके पास भेज दिया। फिर डॉक्टर ने कहा कि अच्छा, कहीं से इंजेक्शन लगवा रही हैं क्या? अब वो बहुत घबरा गई और उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, क्या बात है, आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी पुरानी रिपोर्ट्स देख रहा हूँ जिस पर 6 से 8 महीने का टाइम दिया हुआ है और इस पर आपके दस्तखत भी हैं। उसने कहा, जी मुझे मालूम है। फिर डॉक्टर ने कहा,
اب میں آپ کی نئی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس میں ہر چیز پازیٹیو آ رہی ہے، یعنی کہ اس بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ میں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوں یا ہاسپٹل میں۔ میں اسی وقت کرسی سے اٹھی اور سجدے میں گر گئی اور اتنا روئی کہ جب رو رو کر میرے آنسو تھم گئے تو مجھے تسلی دے کر سب نے اٹھایا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، میری دوست نے کہا تھا کہ تم درود شریف پڑھو۔ میں رات سونے سے پہلے 300 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر سوتی تھی، اور یہ سب درود کی برکتوں سے مجھے اس جان لیوا بیماری سے شفا ملی ہے۔ اب وہ الحمدللہ مکمل صحت یاب ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، گھر کے کام بھی باقاعدگی سے کرتی ہے اور بچوں کو بھی سنبھالتی ہے جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ معزز دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔